नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आरजी स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग डेली बेसिस पे एक एक वीडियो जो कि 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा रहते हैं, लगभग 50 या 55 क्वेश्चन रहते हैं हर वीडियो में, साइंस का पूरा डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका मानव शरीर तंत्र, विटामिन और खनिज, और वो भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो ये साइंस का है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, खास तौर से रेलवे के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपको इतना ही केवल कम्युनिटी में रहना है। चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन क्या करना है कि पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने के कारण होता है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन अदर तरीके से पूछा जाए तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये गंदे पानी पीने से और प्रदूषित पानी पीने से भी हो जाता है पीलिया। ठीक है, और जनरली पीलिया किससे प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थे हम लोग, तो जाएगा सीमेंट और अस्थियां दोनों में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विद्यमान तत्व कैल्शियम है दोनों चीज में। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम किसे प्रदर्शित करते हैं, Ca से कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक जो है आपका किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका स्प्लीन को। ठीक है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं हम लोग, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कणिकाएं जो होती है ना, प्लीहा में ही संग्रहित होती है पूरी तरीके से। पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त जो है प्लीहा में पाया जाता है। कितना, पूरा यदि शरीर का जितना भी है, यदि शरीर है पूरा, तो इसका 1/6 भाग जो है कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में या प्लीहा में पूरा ब्लड पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा जो आपके किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, हम लोग जो लोग खाते हैं उसके कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसे, कैलोरी द्वारा प्रदर्शित करती है। एक कैलोरी जानते हैं किसके बराबर, एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है, याद रख लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरली ऐसे ही पूछ देता है। ठीक है, चलिए आपको जनरली एक क्वेश्चन से ज़्यादा ही एक क्वेश्चन में मिलेंगे, जान लीजिए। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन, देखिए यहाँ पे, तो ये कहलाता है आपका अस्थियां। किसका अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें बने आपके जो शरीर की अस्थियों से बने कंकाल का, उसी का अध्ययन किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है, इसमें से प्रोटीन कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, कौन है प्रोटीन, ऊन क्या आपका प्रोटीन है, ऊन क्या है, प्रोटीन है ऊनों का। ठीक है ना। अच्छा, अब ऊन के बारे में जानते हैं। ऊन जो है केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसके, केराटिन नामक प्रोटीन का, केराटिन। ठीक है, और ऊन समझ रहे हैं कहाँ से बना होता है, जानते हैं, जो बड़े बड़े बालों वाले जानवर होते हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, ठीक है, उसके बालों और त्वचा में पाया जाता है यह प्रोटीन केराटिन नामक, वहीं से बनता है यह। ठीक, चलिए, और जनरली यदि बात कर लिया जाए तो प्रोटीन, इस प्रोटीन में प्रायः क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है, दालों में हमें प्राप्त होता है, दालों में क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है दालों में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मूंग की दाल में। कौन सी दाल में, मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं शरीर का सबसे उपयोगी कार्य शरीर का तापमान को नियंत्रित कर देना। जब हम लोगों के पसीना के माध्यम से, श्वेत के माध्यम से बाहर जब आते हैं, मतलब तो जानते हैं क्या, ठंडक टाइप महसूस होती है ना, तो पसीना निकलने से सबसे उपयोगी कार्य होता है पसीना का कि ताप को आपको नियंत्रित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है।
तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। किससे? हृदय से पेसमेकर का संबंध है। ये एक ऐसा तंत्र है जिसका प्रयोग हृदयघात, मान लीजिए हार्ट अटैक जब आता है के समय हृदय की धड़कन को संचालित करने के लिए, आर्टिफिशियल मान सकते हैं, संचालित करने के लिए समन्वित किया जाता है, लगाया जाता है उसमें। ठीक है, तो किससे संबंधित है पेसमेकर? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? कौन है जो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? देखिए यहाँ पे सोयाबीन है। कौन है? सोयाबीन है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें? यकृत और लीवर में पाया जाता है। ठीक, मछली के लीवर में। नेक्स्ट है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? वास्तविक चित्र के आधार पर किसने की है सटीक एकदम सही व्याख्या? तो बेसिलियस ने। किसने? बेसिलियस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? इसमें से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो कार्बोहाइड्रेट। जब खिलाड़ी थक जाता है तो उसे क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि तुरंत ही ऊर्जा प्राप्त हो सके। विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन किसकी सहायता नहीं करता है? यहाँ पर हो जाएगा ऊतकों में एंजाइम के निर्माण का। ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है, और बाकी सभी में उपापचय में आवेजक के रूप में काम करता है, रोगों में रक्षा करने के लिए काम करता है, और रोगों से रक्षा करने के लिए पाचन क्रिया में भी काम करता है, लेकिन ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। क्या नहीं करता है? मानव अंग में विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता, बाकी पाचन में सहायता, औषधि के उपपाचन में सहायता करता है, वृद्धि विकास में भी सहायता करता है, प्रोटीन तीनों चीज़ों में सहायता करता है, लेकिन डी में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट है 65 नंबर कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कौन है हार्मोन जो उत्तेजित करता है? सिक्रिटिन। क्या है? सिक्रिटिन नामक हार्मोन जो है उत्तेजित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, जो आपके सिक्रेटिन नामक है कहाँ से निकलता है यदि ये बात कर लिया जाए तो ये जठर रस। किससे? आपके जठर। यह जठर रस के श्रावण को कम कर देता है, जहाँ से भी अग्नाशय की वृद्धि और सूचांक कार्य का प्रेरक होता है। ठीक है, जनरली। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में क्या पाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा सूक्ष्म व व्यापक पोषण। क्या? सूक्ष्म व व्यापक पोषण। नेक्स्ट है हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? देखिए यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों और दांतों को कैल्शियम ही मजबूती प्रदान करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रेनियम कपालिका जिसे हम लोग कहते हैं कि ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम क्या है? तो उस मांसपेशियों का नाम है गेलिया एपोन्यूरोटिका। गेलिया एपोन्यूरेटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकोशिकाओं चक्रिका स्थित होती है? बताइए 69 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सीधे सीधे पहले ये देख लीजिए क्या अंतःकशेरुकी जो होते हैं ना, चक्रिका सर्वाधिक रूप में ग्रीवा जो होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो होती है C1 और C1 से C7 तक होती है। ठीक है, और था लंबर खंड की बात यदि कर लेंगे हम लोग, लंबर खंड में क्या होता है तो L1 से L5 तक होती है। ठीक, क्षतिग्रस्त होती है L1 से L5 तक। इसमें देखिए यहाँ पे होना चाहिए था L1 होना चाहिए था, ऑप्शन गलत था इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 जोड़ी मतलब 24 होती है। 12 जोड़ी 24। ठीक है, और जिनका उद्गम कहाँ? सीधे मस्तिष्क से होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं जो संरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर में? विटामिन एवं खनिज है। क्या? विटामिन एवं खनिज है। ठीक है, 72 नंबर क्या कर रहा है हम लोगों का क्वेश्चन कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ये हमें बताना है। मांस, चावल,
दूध और दाल, इसमें प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है प्रोटीन? तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका आंसर चावल में, बाकी सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। विटामिन बी की कमी से, इसके विटामिन बी की, और इसका क्या नाम है? विटामिन B1। B1 क्या नाम है? थायमीन। विटामिन बी तो इसकी कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी में ही किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से। और B1 का नाम क्या है? रासायनिक नाम आपका थायमीन है। क्या नाम? थायमीन। 74 नंबर कर रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल। ठीक, चलिए और कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए, आपको फैक्ट हैं। जैसे विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेराल है, विटामिनों के अन्य नाम क्या क्या है देख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या एक्सेरोफेटाल कहते हैं इसे, रेटिनॉल या एक्सेरोफेटाल। अक्सर रेटिनॉल ही ज़्यादा विकसित हैं, ठीक है, प्रचलित है। विटामिन B1 का नाम बात करें तो थायमीन अभी बताया, जो कि विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का तो पायरिडॉक्सिन नाम है। और विटामिन B12 की बात करें तो साइलाकोबानोमिन। चलिए और नेक्स्ट की बात करें तो सी, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आपकी स्कर्वी रोग होती है। और विटामिन डी की कमी से क्या? रिकेट्स रोग, और उसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के रक्त अल्पता होती है, और जो हीमोग्लोबिन का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होती है, और उसका नाम क्या है? फिलोक्यूनान। क्या नाम है? फिलोक्यूनान। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये आपका जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था यूपी में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या हो जाता है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है आपका ना ट्रिकी है, बदल दिया गया है। ठीक, अच्छा क्या है? जैसे कि आप सभी लोगों को ऊपर बताया था कि विटामिन जो B1 है उसकी कमी से आपको, उसका नाम थायमीन है, उसकी कमी से बेरी होता है। ठीक है, तथा विटामिन B3 की कमी से क्या? निकोटिन एसिड उसका नाम है, और उसके नाम से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B3 के नाम से। ठीक है, अच्छा अब अथवा फोडी सिंड्रोम नामक रोग क्या, जिसमें देखिए डायनिक, और इसमें जो विटामिन सी है, स्कार्बिक एसिड, इसके विटामिन सी की कमी से होता है। तो अभी ऊपर ही बताया था। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसमें दो ऑप्शन दे दिया है, तो एंड करके ए एंड सी कर सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि सभी लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा है, प्रॉपरली विटामिन B1 विटामिन B3 नहीं कहा है। ठीक है, विटामिन B1 कहता तो बेरी हो जाता, विटामिन B1 कहता तो, और विटामिन B3 कहता तो पेलाग्रा रोग हो जाता। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे ए एंड सी। क्या हो जाएगा? ए एंड सी। समझ में तो आ गया ना पूरी तरीके से? चलिए नेक्स्ट है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से लेके 18 बार लेते हैं मनुष्य। ठीक है, और दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कंफ्यूज नहीं होना है, वो हृदय की धड़कन है और 1 मिनट में सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि विटामिन बी एंड सी जल में घुले होता है। बाकी जो बचे, जितने भी बचे, वो सभी नहीं घुलते हैं विटामिन में। ठीक है, तो विटामिन बी एंड सी जो है आपका जल में विलेय है, और सभी अविलेय हैं, और सभी वसा में विलेय हैं। और विटामिन बी और सी वसा में नहीं, जल में विलेय होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय होता है? कौन सा रसायन जल में विलेय होता है? इंसुलिन जो है आपका क्या, जल में विलेय होता है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स रोग बताया था। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और रक्तक्षीणता, विटामिन B6, स्कर्वी, विटामिन सी। ठीक है, चलिए, और जो अधिक रक्तस्रावता है ना, क्या हीमोफीलिया नामक बीमारी के कारण होती है। हीमोफीलिया नामक रोग के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है,
टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। इसका नाम भी और भी क्वेश्चन पूछ देता है कि टिबिया अस्थि कहाँ होती है, तो टांग में मतलब पैर में होती है। नेक्स्ट है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से मिल सकता है। नेक्स्ट है बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन पाया जाता है, उससे ज़्यादा कौन पाया जाता है, उससे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ये हमें बता देना है। ठीक है, तो सोडियम जो है आपका, सोडियम 0.2% पाया जाता है। कितना? 0.2%। और जो गंधक है आपका, गंधक गंधक है 0.25% पाया जाता है। ये सोडियम है और एक गंधक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पोटेशियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें कितना पाया जाता है? तो 0.35 पाया जाता है। और फास्फोरस की बात कर लें, फास्फोरस फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो 0.8 से लेके 1.2% तक पाया जाता है। और कैल्शियम लास्ट में कितने पाया जाता है? कैल्शियम कैल्शियम पाया जाता है आपका 2.2% तक। इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैं आपको पूरा डाटा दे दिया हूँ, सोडियम कितना पाया जाता है और गंधक कितना, पोटेशियम कितना, फास्फोरस कितना, कैल्शियम कितना। ठीक है, रिवाइंड करके एक एक आराम से देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो टॉन्सिल टॉन्सिल होता है, इसके बिना भी मनुष्य कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे दांत, लीवर तथा त्वचा मानव शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है ना, मनुष्य शरीर के लिए। लेकिन मनुष्य टॉन्सिल के बिना भी कार्य कर सकता है, ये सब जरूरी है, इसके बिना भी काम कर सकता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो अंगुलियों में। किसमें? अंगुलियों में सर्वाधिक होती है हड्डियों की संख्या। ठीक है, अंगुलियों में कितनी होती है? तो 56 होती है। ठीक है, मस्तिष्क में कितनी होती है? 8 होती है। कशेरुकाओं में कितनी होती है? 33 होती है। और छाती में कितनी होती है, मतलब चेस्ट में 24 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है निकोटीन, सभी लोगों को पता होगा। ठीक, 86 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है यहाँ पे? तो पॉलीपेप्टाइड्स। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए को जो है यकृत में संचित किया सकता, रखा जा सकता है। ठीक है, सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है, सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0 होता है एकदम। ठीक है, कितना? 0। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है? विटामिन सी का, इसका नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन क्या करा? दूध में होते हैं क्या? दूध में होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सभी तत्व पाए जाते हैं दूध में। नेक्स्ट है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो आ जाएगा आपका यकृत। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है एज इट इज ऐसे जैसा का तैसा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पे ले लीजिए, सभी टेस्ट का वहीं पे मिल जाएगा आपको। 92 है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो आपका किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? तो 0.05 से 1 अश्व शक्ति के बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर के बराबर इतना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मशरूम से बहुतायत में मिलता है, मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है ये बताना है इसमें। यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन मिलता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है यहाँ से। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं दालों से। नेक्स्ट है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, सेम टू सेम वही आ गया, फिर दालों से क्वेश्चन रिपीटेड। इसके बाद आ जाएगा आयरिस का क्या काम है। जो आयरिस होती है उसका काम क्या होता है? तो आयरिस का सीधा सीधा काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना ही आयरिस का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए जो आंख में कार्निया होते हैं ना, तो कार्निया के ठीक पीछे वाला भाग, क्या कार्निया के ठीक पीछे वाला भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है? आयरिस कहलाता है। एक पर्दा की तरह होता है, ठीक, पर्दा की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। और आयरिस का काम में जान गए कि आंख में जाने वाला जो प्रकाश जाता है उसे ही नियंत्रित करना होता है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? इसमें से एक मानव नेत्र का भाग नहीं है जो फीमर, जो मानव नेत्र का भाग नहीं है। प्यूपल सभी लोग जानते हैं, आयरिस अभी बताया, किसको कहते हैं? रेटिना बताया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 98 नंबर क्वेश्चन, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यहाँ पर जाता है यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ठीक है, क्योंकि यकृत से ही पित्त रस स्रावित होता है, बाइल जूस जो स्रावित होता है, निकलता है, रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों में नहीं देखी जा सकती हैं? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, गामा किरणें भी नहीं देखा जा सकती, पराबैंगनी भी नहीं, और रक्त किरणें भी नहीं देखी जा सकती। नेक्स्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की, सॉरी खनिज की। किसकी? खनिज की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। कल 50 क्वेश्चन हुआ था और आज दोनों का पीडीएफ एक साथ आज अभी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।